एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। एग्जाम्पल 1 जो तुम लोग ने खुद से किया था वो समझा रहा हूँ अच्छे से, तो जिसको जो भी डाउट है समझ लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में आपको क्या बोला है कि स्क्वायर फाइंड करना है। किसका किसका? पहले तो किसका फाइंड करना है? 39 और दूसरा 40, ये दोनों का स्क्वायर फाइंड करना है। अब उससे पहले 3 फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो तो ज्यादा, क्योंकि आगे जाके आने ही वाला है। इससे अच्छा अभी याद रख लो कि a प्लस बी का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? और अब खाली डिफरेंस है कि ये स्क्वायर नहीं आता है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। अब पहला सॉल्व करवा रहा हूं। पहला, अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वो चीज दो बार मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं a प्लस बी, चलेगा ना? अब ये सिंपल, हमको सिंपल इक्वेशन में हमने 7th में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7 नहीं 3 नहीं 4 पढ़ा था, ठीक है। सिंपल इक्वेशन, ऐसा कुछ भी हो तो पहले ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा, a का स्क्वायर, ये a b के साथ मल्टीप्लाई होगा, बट उससे पहले साइन देखो, प्लस प्लस, तो ये a और b। अब a दोनों के साथ हो गया, अब b की बारी, उससे पहले साइन देखो, प्लस प्लस, b इंटू a b। अब ये हो गया, अब साइन देखो पहले, प्लस प्लस प्लस, b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a b कितनी बार है? तो 2ab प्लस b का, ये लिखा है हमने, ये लिखा है। दूसरी, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू a माइनस बी। सेम उसी तरह, बट यहाँ पे माइनस है तो ध्यान देना क्या, साइन। सबसे पहले a इंटू a तो a का स्क्वायर, अब a इंटू b तो ab, बट प्लस माइनस माइनस। सेम उसी तरह अब वापस किसका, b इंटू a ab और माइनस प्लस माइनस। सेम उसी तरह b का b के साथ तो b का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस तो 2ab और बड़े नंबर की साइन मतलब माइनस और प्लस बी स्क्वायर, जो हमने अभी यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसा है, ऐसा है। चलो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, a के साथ तो हो जाएगा a स्क्वायर, a b के साथ तो a b, बट माइनस प्लस माइनस। अब बारी इसकी, a b बट प्लस प्लस प्लस, सेम वापस इसकी बारी, b का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस, ab माइनस ab, प्लस माइनस माइनस ab माइनस, जीरो कुछ नहीं बचेगा, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, बचा क्या, माइनस। आ गया? समझ में आया? कुछ नहीं करना है, खाली क्या करना है, एक को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। पहले a को दोनों में बांट देना है, फिर b को दोनों में बांट देना है साइन के साथ, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जो आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल 1 है ना, वो इसी मेथड से किया है, बांटने वाले से, है ना, वैसे मेथड से। बट ट्राई, ये मैं समझा दिया ना, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके कर सकते हो, ठीक है। तो इसका स्क्वायर फाइंड करना मतलब 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर। अब इजी वे में हम क्या लिख सकते हैं उसको, कोई भी कभी भी कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो, कितना भी डिजिट का हो, 5 डिजिट 6 डिजिट, सबसे पहले मेन जीरो के पास लेके जाओ उसको। तो ये जीरो पे, 39 के पास जीरो वाला नंबर कौन सा होता है, 40। तो इसको क्या करो, 40 माइनस 1 39 ही होता है ना, तो बस इसका स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल
कौन सा हमारे पास है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला है ना इधर, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूं। अब कंपेयर करो, ए की जगह क्या है, मतलब 40 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2। अब देखो ए की जगह पे क्या है, ए की जगह 40। अब बी पे डब्बा, बी क्या है, -1 नहीं है, देख नहीं तू, माइनस की जगह तो माइनस है, खाली बी की जगह, खाली बी की जगह, खाली बी की जगह 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 0 वाला एकदम सिंपल होता है, 0 हो जाएंगे डबल, और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, और ये 0 लगा दो। देखना यहाँ पे नीचे नहीं तो पेन होगी, उसको देते, समझ में आया। और 1 का स्क्वायर 1। पहले क्या करो, इसको प्लस कर दे, नहीं तो उसको प्लस मत करो, पहले इसको माइनस कर देते, जैसा आपकी इच्छा, जो करना है वो कर सकते हो। 1 5 2 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा, ये आ रहा आंसर, राइट है। ओके, हाँ सेम उसी तरह दूसरा, इसको भी 40 के नजीक या 50 के नजीक, किसके नजीक है, 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर करना है, मतलब 40 प्लस, ठीक है। चलो एक ये वाला मेथड भी समझा देता हूँ, फॉर्मूला अगर याद नहीं रहे तो, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 प्लस 2, और दूसरी बार भी 40 प्लस 2। अब पहले 40 को ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 40 को पूरे टर्म के साथ, ठीक है, 40 को पूरे टर्म के साथ। अब प्लस 2 को पूरे टर्म के साथ, ओके। अब सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 0 4 4 जा 16 प्लस 40 2 जा 80 प्लस 2 40 जा 80 प्लस 2 2 जा 4, 1 6 0 0 प्लस 80 प्लस 84। आप साथ में भी प्लस कर सकते हो, 4 प्लस 0 प्लस 0 4, 8 प्लस 8 प्लस 0, तो 6 इधर 1 ऊपर, इधर तो सब कैंसिल होगा, ये 7 और 1 दोनों कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला वाला या ऐसे भी, फॉर्मूला कभी याद नहीं रहता, ऐसा लग रहा है कि मेरे को प्लस माइनस कहीं गड़बड़ हो रही है, तो सिंपल ये निकाल के कर लो, कुछ इसमें है नहीं, फॉर्मूले में खाली 2 को माइनस करना है, माइनस वाले में, प्लस वाले में सब प्लस ही है, माइनस वाले में खाली 2 ही माइनस होगा, ठीक है। और ये मैंने करके बता दिया आपको, ठीक है, मैं बोलूंगा जब यूज होगी। चलो एग्जाम्पल 1 हो गया। चलो अब कुछ और पैटर्न, कभी भी जिसके यूनिट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना एकदम इजी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर लेते हैं हम, जैसे कि 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 का स्क्वायर निकालना मतलब इसका तो हमें पता है 5 का कितना होता है। अब यहाँ पे जो भी नंबर है, मान लो 2 है, उसके एक बड़ा नंबर, उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उससे भी 105 5 का तो लिख, अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले इसका तो लिख दो, क्या ये हो गया। 10 से क्या बड़ा होता है, तो 10 इंटू 11, 11 1 जा, ये आएगा, ये सिंपल आगे लिख दो। स्क्वायर निकालना है 25 900 इंटू 900 नहीं आता, जीरो है पीछे, हटा दो, 9 1 जा 9 0 जा 9 9 जा, कितने जीरो हटाए थे, लगा दो, और लास्ट में 25 था। इसका स्क्वायर फाइंड करना है, इससे एक बड़े के साथ मल्टीप्लाई करना है,
हाँ यहाँ पे देखो 2 था, 3 से मल्टीप्लाई किया वो आ गया, इधर 10 था तो 11 से मल्टीप्लाई किया, 900 था तो 901 से मल्टीप्लाई किया, और जो आंसर आया उसे 25 के आगे लिख दो। चलो एक और देते हैं, चलो फटाफट आंसर निकाल के दिखाओ। रॉन्ग, 25, वेरी गुड। अरे यार 99 इंटू 100, यहाँ पे ध्यान, मैं बुक लेके कर रहे हो, 199 से 99, 2 0 लगा दो। क्या तुम लोग बुक, मेरे को लगा ये तो बुक भी ना कर लेंगे, लगे पड़े हैं चित्रे पाटने में। जब भी 0 वाले कोई भी हो 0 हटा दो, 99 वंजा लगा दिए, कितने 0 हटाए थे, लगा दो, और 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस तो पहले मैं बता दूं कहाँ पे लगता है, 7th में सबने पढ़ा है, बट दिमाग तो तब था नहीं, है ना। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम एक ट्री वाला क्वेश्चन था, ट्री गिर जाता था तो एक ट्राइंगल बनता था। हाँ ठीक है, ट्राइंगल वाला। अब ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है, तो पाइथागोरस कहाँ लगता है, और ट्राइंगल में जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल हो, 90 डिग्री फॉर्म होता हो, तो 3 साइड हमें फाइंड करनी होती है, जिसमें से एक साइड आपको दी होगी, जनरल फॉर्म उसके 3 होंगे, उसमें से बाकी 2 निकालनी होगी। पहले तो जनरल फॉर्म यहाँ पे देख लो कौन सा होता है, पहला होता है 2m, फिर ओके, जो भी आपको नंबर गिवन है पहले उसके इक्वल रखना है, किसके, इसके इक्वल, m की वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू मिल गई, फिर इस दोनों में पुट कर दो तो बाकी 2 वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल पहले देखते हैं एग्जांपल 2, ठीक है। एग्जांपल 2 में कौन सा दिया है, राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। चलो एग्जांपल 2 में एक वैल्यू आपको गिवन है जो कि 8, तो सबसे पहले तो इस 8 को रख दो किसके इक्वल, 2m इक्वल टू 8, m इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला, m की वैल्यू मिल गई। एक साइड हमको गिवन है 8, मतलब पहला तो पता है 8, ये तो m की वैल्यू मिली, ये ट्रिपलेट्स नहीं है दूसरा। अब ये फाइंड करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 एक हमें मिला 7, दूसरा 4 मतलब इसकी साइड क्या होगी 8। याद रखो जो m की वैल्यू होगी वो साइड नहीं होगी, वो ट्रिपलेट्स नहीं होगा, एक क्वेश्चन में गिवन होगा, बाकी 2 यहाँ से निकलेंगे। ये तो m की वैल्यू है, समझ में आया, m की वैल्यू नहीं लिखनी है, क्लियर। और एक और हिंट दे देता हूँ, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ये इससे फाइंड करके, m की वैल्यू जितनी आएगी उसके स्क्वायर से एक ज्यादा होगा, उसके स्क्वायर से एक कम होगा। m की वैल्यू आई 4, उसके स्क्वायर कितना होता है 16, एक 15 मिलेगा, एक 17 मिलेगा। डायरेक्ट तुम ऐसे ही निकाल सकते हो। और अगर ये गिवन है, डिवाइड बाय आधा कर दो इसका 4, m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका आधा कर देने का, इसका आधा कर दो और स्क्वायर करके एक -1 +1 कर दो, तीनों साइड आपको मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट, फाइंड अ पाइथागोरस ट्रिपलेट व्हिच नंबर इज 12। चलो एक मेंबर बोल दिया है, कितना है, एग्जाम्पल 3 बोल दिया है, एक क्या है 12 है, तो बाकी के फाइंड करो, तो 2m इसका आधा मतलब कितना होगा 6, 12/2 जो कि होगा 6। चलो तो m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 36 का प्लस 1 37, m स्क्वायर -1 36 -1, तो इनका आंसर आएगा 12, 35 एंड 37।
क्लियर। 12 हमको गिवन था, एक साइड हम गिवन थी, वो तो हो गए 12, ठीक है। उसका आधा होता है कितना, 6, उसका स्क्वायर कर दो 36, कम ले लो एक 35 और ज्यादा ले लो एक 57। क्लियर। क्वेश्चन नंबर में क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। स्क्वायर निकालना है किसका, पहले बोलो। अब स्क्वायर इतना तो आता नहीं, तो हम क्या जीरो वाले के पास जाएंगे, जीरो वाले के पास, तो ये होगा 30 स्क्वायर 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 निकालना है ना, निकालना है मतलब है ही 30 + 2 का स्क्वायर। मतलब आप चाहे तो 2 बार इसको लिख दो या फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करो कि डायरेक्टली वो वाला करो, फॉर्मूला वाला करो। चलो, तो a + b का होल स्क्वायर हमको गिवन है, उसके जगह लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। ये फॉर्म नहीं, माइनस वाले भी आएंगे ना। ये फॉर्म हमको गिवन है, लिखना कौन सा, ये। चलो, a क्या है, का स्क्वायर, b क्या है, a क्या है, ठीक है। चलो 2 0 लिख दो और 9, है ना। मैंने बोला था स्क्वायर हमेशा 0 का डबल कर देता है और सिंगल नंबर का स्क्वायर कर दो। 2 2 जा 4, 4 3 जा कहाँ, 4 3 जा 12, या तो तुम ऐसे कर लो 2 30 जा 60, 62 जा 120 प्लस, सारा प्लस है तो प्लस कर दो, 4 + 0 + 0 4, ये तो हो गया। 2 + 0 1 + 9, ओके। वापस इसको आप माइनस वाला ले लो, प्लस वाला ले लो, सेम ही है, ठीक है ना। 25 का क्या करें, अब इसका क्या करेंगे, 3 × एक बड़ा नंबर, तुम्हें बताना है कैसे, सुनो। ये है और इसके साथ एक बड़ा नंबर जो होगा क्या, 100, और ये 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25। अब ये होगा कितना, 12 और 100 प्लस 25 जो कि होगा 122, ठीक है। तो ये क्या होगा, आप वो ये वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, गलत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। 86 का क्या लिख सकता है, 90 माइनस, तो अब यहाँ पे a - b का स्क्वायर चलेगा, a² - 2ab + b²। अब ये फॉर्म हमको गिवन है, ये लिखना है, तो a का स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर -2 90 और 4 + 4 का, ये हो जाएगा कितना, 00 और 81 माइनस 2 4 जा 8 9 जा 72 और एक 0 हटाया था उसको वापस लिख दो, ठीक है, प्लस 16 माइनस प्लस 120 - 60, देखते हैं आंसर कैसा आता है। 10 में से 4 गया तो 6, 0 में से 0 गया तो नहीं, 9 में से 0 गया तो 9, फिर प्लस माइनस 720 में से क्या करें, 16 माइनस करें, ये बचा बड़े नंबर की साइन, और इसको इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दिए, तो आंसर
चलो 93 का स्क्वायर मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 3 का स्क्वायर a प्लस b the whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. 90 square plus 2 93 3 का स्क्वायर 6 2 3 जा 6 9 जा 540 और एक जीरो था वो लगा दो प्लस 9 प्लस है 9 प्लस 0 9 कुछ नहीं यहाँ पे 0 प्लस 4 5 प्लस 1 ये हो गया बचा 8 71 को क्या लिख सकते हैं 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर तो a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब 70 का स्क्वायर प्लस 2 70 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4900 आंसर आएगा 5041 ओके चलो 46 को क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 4 का a माइनस b द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 50 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2500 माइनस कितना होगा 8 4 जा 40 400 माइनस प्लस 16 5 5 जा 25 0 डबल हो जाएंगे 2 4 जा 8 8 5 जा 40 और एक जीरो था लगा दिया और 4 का स्क्वायर 16 अब नहीं प्लस माइनस तो कितना बचेगा 384 और बड़े नंबर की साइन माइनस 400 में से हटा देंगे तो ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करो तो 10 माइनस 4 6 9 माइनस 8 9 माइनस 8 1 4 माइनस 1 ओके हाँ चलो ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है ट्रिपलेट्स एक आपको गिवन है दो आपको फाइंड करने हैं तीन जनरल फॉर्म होते हैं 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 तो 2m इज इक्वल्स टू 6 पहले इसको इक्वल रख दो तो m कितना मिला 3 पुट कर दो m स्क्वायर प्लस 1 तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 चलो 3 का 9 होता है प्लस 1 जो कि 10 होगा और 9 माइनस 1 जो कि 8 होगा। मैं वही बोला लाइन कैसे मिल गई 6 8 और 10 ये तीनों होंगे। चलो 14 जो गिवन है उसको भले नहीं है 2m इज इक्वल्स टू 14 ठीक है तो m को क्या करो 2 को उधर भेज देंगे तो 14 अपॉन 2 तूने 14 7 मिला हाँ। चलो अब m स्क्वायर प्लस 1 तो m स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1 तो 49 प्लस 1 जो कि कितना होगा 50 जो कि कितना होगा 50 m स्क्वायर माइनस 1 जो कि 7 का स्क्वायर माइनस 1 49 का 1 48 तो इसके ट्रिपलेट्स कितने मिले 14 48 50 ठीक है नहीं चलो यहाँ पे 2m इक्वल रखेंगे 16 के तो m इज इक्वल टू 16/2 जिसका आंसर होगा m का 8 अब m स्क्वायर प्लस 1
तो 8 का स्क्वायर प्लस 164 प्लस 165 का, और m स्क्वायर माइनस 164 मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 164 1 प्लस 63। तो ट्रिपलेट्स मिले हमें, तीन साइड मिली 8 63 65। सेम उसी तरह 16, वहाँ पे भी 7 नहीं लिखा है ना। हाँ चलो, सेम उसी तरह वापस 2m इज इक्वल्स टू 18, m इज इक्वल्स टू 18 बाई 2, m इज इक्वल्स टू 9, m स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1 जो कि 82, m स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, 81 माइनस 1 और 80। देखा तो भूल तो होगी। मैं तो ये नहीं लिखा है, मैं डायरेक्ट निकालना, तेरे को ही मैं नहीं बताया क्या मेरे को बताया कि इसका आधा कर दो 9 मिलेगा, 80 आएगा और 82 आएगा। चलो ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे ध्यान दो। अब समझा रहा हूँ, समझो पहले। स्क्वायर रूट का सिंबल मैंने बताया कैसा होता है। अब इज इक्वल्स टू का आपको ये तो पता है कि अगर कोई नंबर प्लस के साथ है तो उधर जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड है तो उधर जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाके, अगर इधर माइनस है तो उधर जाके। सेम उसी तरह भी अगर यहाँ पे किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। स्क्वायर का क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। और अगर इधर किसी का रूट है उधर जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, बताओ खाली एक्स की वैल्यू कितनी है? 4, क्योंकि ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? उधर चला जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। रूट हो गया तो अब ये क्या होगा? x इज इक्वल्स टू, समझ में आया? सेम उसी तरह अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि इधर 16 है और यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? 16 स्क्वायर। नहीं x की वैल्यू कितनी होगी? x की 4 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी? वो समझ में आया ना? स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो बता इसकी वैल्यू क्या होगी? बोल। चला दीदी बोल रही है। तू क्या बोल रही है? तू क्या बोलती है? तू क्या बोल रही? कितना होगा? तूने 8 बोला ना। ये स्क्वायर को मैं इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। ये स्क्वायर तो ऑलरेडी था ही, ये हो जाएगा क्या? स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो गया। अब रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे? तो आंसर क्या आएगा? तुम ऐसे भी तो कर सकते थे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर निकाल लो 16, रूट इधर भेज दो। पहले मैंने बोला था ना, ट्विस्ट करके खाली मैंने पूछा तो आप कंफ्यूज हो गए, जिसका आंसर सेम ही आता है बट समझ में नहीं आया। दूसरा आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा?
जीरो आएगा। आंसर क्या है? कितने बोलते 0 आएगा, कितने बोलते 4 आएगा, कितने बोलता है जीरो जीरो। कुछ नहीं? अच्छा, इससे अच्छा कुछ बोलो। कुछ नहीं होता उस पे। तेरे को क्या समझ आ रहा है इस पे? क्यों नहीं आ रहा? ये तेरे को नहीं पता इज इक्वल्स टू क्या हम नंबर इधर उधर करते हैं, नहीं पता तेरे को? हाँ, तो फिर और क्या पूछा मैंने यार? इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो सिंपली मैं बोल सकता ये दोनों कैंसिल हो गए, है ना? सेम उसी तरह -2 इज इक्वल्स टू -2। ये प्लस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, हाँ जीरो ही आएगा। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वापस 0। इज इक्वल्स टू की ये साइड इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +2 -2 0। तो मैं डायरेक्ट पहले ही काट सकता हूँ। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल, x इज इक्वल्स टू x। टू एक्स आई मीन जीरो जीरो 0 हो जाएगा, x माइनस x 0। दूसरा xy इज इक्वल्स टू yx। जीरो 2 3 3 2 6 ही होता है। ये भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। 60 स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, एक्स इज इक्वल्स टू दोनों स्क्वायर कट हुए ना। उसी तरह सेम x इज इक्वल्स टू √x इज इक्वल्स टू √4। आंसर क्या आएगा? रूट कैंसिल, x इज इक्वल्स टू। इसको विस्तार में देखना है तो देखो ऐसे, √x इज इक्वल्स टू √4। ये रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो √4 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे? अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो बड़े स्टैंडर्ड में जाके अभी भी किसी को नहीं पता होता, बहुत आधे क्लास को 10th स्टैंडर्ड में नहीं पता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी एक नंबर के अंदर उसके जैसे 2 रूट होते हैं। मैं आपको ऐसा बोल दूंगा कि 9 का रूट क्या होता है? 3। 25 का रूट क्या है? 5। मैं अब ऐसा बोलूं कि 3 का रूट क्या है? नहीं है ना? तो कभी भी जिसका रूट नहीं होता है, 3 का रूट होता है √3। 2 √3 मिलके बनते हैं 3। समझ में आया? एक पूरा कंप्लीट नंबर, अगर कोई आपको पूछे कि 21 का रूट बताओ, 21 का रूट नहीं आता है ना, इसका रूट तो प्रॉपर नहीं आता है, बट अगर तो भी पूछे कि तो भी बताओ, तो √21 ये इसका रूट होगा। √21 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो √21 2 बार है, मतलब स्क्वायर है, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, जिससे बना 21। समझ में आया? समझ में आया कि जब भी कोई भी, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि 10 का रूट बताओ। थोड़ा एडजस्ट हो जाओ ना अभी। 10 का रूट 10 का रूट नहीं होता है ना, तो नहीं होता है मतलब इसका क्या होता है? √10। इसका रूट क्या है? क्योंकि √10 को मैं 2 बार करूं तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, जिससे 10 आ जाएगा ना। तो जिसका रूट नहीं निकलता है उसका वो खुद होता है, बट वो किसके अंदर होता है? रूट के अंदर। कैसे निकल? 5 5 जा अलग अलग ना, रूट यानी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से बनता है, उसको रूट बोलते हैं। 9 किससे बनता है? 3 3 जा 2 3 है ना, तो 3 1 उसका क्या होगा? रूट। 16 4 4 से बनता है, तो 4 उसका क्या? रूट। समझ में आ रहा है? रूट के अंदर डाल दो, वही वो खुद नंबर होगा उसका। समझ में आया? ओके, चलो। रूट देखो, प्लस और माइनस क्यों कैंसिल होते हैं? प्लस माइनस माइनस होते हैं, 0 हो जाते हैं। क्यों कैंसिल होते हैं? एक दूसरे से क्या है वो? एक दूसरे से क्या? ऑपोजिट है ना? तो ये रूट और स्क्वायर भी एक दूसरे से क्या है? ऑपोजिट है। कट्टर दुश्मन है, बोला दिखा तो मार ही डालूंगा, है ना? फिर क्या होता है? वो लड़ झगड़ के कोई नहीं बचता है। तो सेम स्क्वायर और रूट भी ऐसा ही है। दो आदमी दो मिलकर झगड़ रहे ऑपोजिट, तो क्या होंगे?
फिर अगर तुम ऐसा बोलो कि एक साइड से 5 आ रहे हैं दूसरे साइड से 3 आ रहे हैं तो इसमें बचेंगे, इसमें बचेंगे। क्यों? ये तो अनइक्वालिटी है ना। दो मोटे इंसान को लड़ने भेज रहा है, एक पतला बेचारा क्या करेगा? ठीक है, अदिति ऐसे उठा लेगी ऐसे। चलो समझ में आया? तो इक्वलिटी की बात कर रहा हूं कि सेम होना चाहिए। सेम उसी तरह से भी रूट, अगर √4 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर तो रूट और 4 आया ना, है ना, और एक ही नंबर है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? अगर कभी ऐसा, कभी अगर ऐसा, सुनो, कभी अगर ऐसा होगा तो ये रूट कैंसिल नहीं होगा। क्यों? ये रूट क्यों कैंसिल नहीं होता? देखो अनइक्वलिटी ना, तो ये सिंपल रूट ही रहेगा, बट 3 2 6 हो जाएगा। जैसे सेम इसमें होता था, बड़ा छोटा है ना, तो कुछ कुछ वैल्यू आएगा, बट माइनस हटेगा नहीं, वैल्यू हटेगी नहीं। बट इसमें दोनों सेम थे तो क्या, नेगेटिव साइन दोनों ही हट गए। यहाँ पे भी क्या है, रूट तो दोनों के पास है बट छोटे बड़े है, तो रूट तो रहेगा बट अंदर चेंज हो जाएगा नंबर। समझ में आया? हाँ, अगर प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, कुछ भी होगा। समझ में आया? मल्टीप्लाई है तो ये दोनों प्लस कभी नहीं होंगे। अगर आपको ऐसा बोले कि √3 + √2 नहीं होगा, बस ये फाइनल आंसर होगा, ये फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? ये क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट पूरा। प्लस माइनस जैसे यही सेम, जैसे डिवाइड प्लस, डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस यही सेम वैसे ही है रूट और स्क्वायर। ठीक है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट। चलो अब यहाँ पे ध्यान, एक और फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है कैसे पता करेगा? हम माइनस करके ऑड नंबर को क्या करने का, अगर लास्ट में 0 आ रहा है और कौन से नंबर पे आ रहा है तो उसका क्या होगा, छोटे नंबर से चालू करते हैं। कोई भी एक स्क्वायर, कोई भी एक नंबर बोलो रैंडम, 1 2 1। आगे बोलो दूसरा 55। चलो 55 भी है। 55। चलो 55। अब यहाँ से ऑड नंबर क्या करते हैं, चालू करते हैं माइनस करना। माइनस पहला ऑड नंबर 1 बचेगा क्या, 54 में से दूसरा ऑड नंबर कौन सा होता है, बचेगा 50। 51 में से बाद में 5 कितना बचेगा, 46। 46 माइनस 7 39। 39 माइनस 9 30 माइनस 11 19 माइनस 13 6 माइनस 15। थैंक यू। क्या -9 क्या हमें 0 मिला बड़े नंबर के साइन? क्या 0 मिला? ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये नॉट परफेक्ट सर हमको ये तो नहीं बताएंगे माइनस की साइन लगाना। सर अभी नंबर 361 0 मिला ही नहीं ना, नहीं, तो फिर ये नहीं होगा। दूसरा सर 361 बोलना, क्या बोल रही है? कुछ नहीं बोल रही। चलो कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर बोलो। 361 3 भाई उतना करने में 196। चलो 196 सर करते इतना अच्छा नंबर दिया सर, 2 नंबर दे दो। 196 परफेक्ट स्क्वायर है हाँ और नहीं है तो भी पता लगा देते, पहले से चालू करते। 195 नहीं करना, 192 192 माइनस 5 नहीं आता, इन्हें माइनस करना पड़ता है। 187 माइनस 7 180 माइनस 9 171 माइनस 160 माइनस 30 बराबर है? 147 माइनस 50 10 56 5 32 130 सर 122। सर इंग्लिश में बोलो। चुप रहना भाई, कैलकुलेशन गड़बड़ मत कर।
132 माइनस 80 हाँ 70 इसके और नंबर भी पता अरे हाँ बराबर ना। 115 माइनस 19 बराबर है। बराबर है किससे पूछ रहा है ऐसा बोलो। अभी नहीं आएगा क्या पता है यस चलो 0 आ गया, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? यस इट इज। मान लो आपने क्वेश्चन देखा, बड़ा सा नंबर दिया और बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं बताना है, आपने बता दिया। पीछे एक और क्वेश्चन था, बताओ किसका, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 जहां पे आया 14 का स्क्वायर होगा। मैंने तो पहले ही बोला था, बाद में बोलना था, ठीक है। समझ में आया। सेम उसी तरह छोटा एक नंबर लेता हूं मैं 9 माइनस 1 8 माइनस 3 5 और 5 माइनस 5 0। कौन से नंबर पे आया? 1 2 3, मतलब ये 3 का क्या है? स्क्वायर है 9। समझ में आया। ये माइनस करके ऐसे फाइंड कर सकते हो, बट छोटे नंबर फाइंड कर सकते हो, बड़े नहीं, ठीक है। चलो फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर यानी क्या होता है? दोनों पार्ट को अलग अलग कर दो। प्राइम यानी क्या होता है? प्राइम नंबर्स यानी क्या होते हैं? जो खुद के और दूसरों के टेबल में आते हो। जैसे 6 तो ना बोल रही है तो 5 क्यों? तीनों को पकड़ के मारूंगा। हाँ 7th वालों को भी पता है इतना तो, है ना। नंबर प्राइम नंबर यानी वो नंबर जिसके खाली 2 फैक्टर होते हैं। जिसके खाली कितने? और फैक्टर यानी सिंपल मल्टीप्लाई, टेबल्स, है ना। 2 टेबल्स में आते हो, जैसे कि 7 का बोले तो 7 और 1, 13 का बोले तो 13 किसी के टेबल में आता है? 13 और 1। तो ये सारे प्राइम फैक्टर है। तो उसके थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ओके। अब स्क्वायर याद रखना, स्क्वायर कब मिलता है? जब सेम नंबर का पेयर होता है। जैसे कि 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 4 का हम रूट, अगर इसका रूट निकाले तो क्या होगा? 2 इंटू 2, है ना। कहने का मतलब कि 2 सेम चीजों को मिलके बनता है स्क्वायर। एक पेयर को मिलके बनता है एक स्क्वायर, ठीक है। एक जोड़ी को मिलके बनता है। समझ में आया। एग्जाम्पल 4 6 4 0 0। इसका रूट फाइंड करना है, बट कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टर मेथड से। प्राइम फैक्टर मेथड यानी ये होता है जिसको HCF बोलते हैं। HCF भी बोलते हैं ना। अब ये कैसे फाइंड करते हैं वो ध्यान देना। पहला नंबर क्या है? सबसे पहले चालू करना है 2 से। 2 3 4 5 6 कंटिन्यू, ठीक है। 1 से करोगे तो बार बार वही नंबर आता जाएगा, इसलिए किससे चालू करना है? 2 से। अब लास्ट यूनिट डिजिट में 0 लिखना हो तो लिख लो, मैं कभी भी पूछूंगा। यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8, ये सब 0 2 4 6 8 ये सब यूनिट प्लेस पे हो तो वो डिविजिबल बाय होगा किससे? 2 से। 100% डिविजिबल होगा किससे? 2 से। अगर ये सारे नंबर नहीं है तो थर्ड के लिए चेक करना है
थर्ड के लिए, तो सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब समझा रहा हूं, यहां पे ध्यान दो। 2 से नहीं हो रहा है, अब मान लो दूसरा कोई नंबर आ गया। अब जैसे कि ये आ गया क्या, 1 2 1 2, ये तो 2 से होगा, इसको छोड़ो। ये 3 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, कैसे पता करेंगे? सबका प्लस कर दो। 1 + 2 3 + 1 + 2 6 + 3 9। क्या जो हमें आंसर मिला 9 वो 3 से डिविजिबल है? वो 3 के टेबल में आता है, तो ये भी आएगा ही। समझ में आया कि 3 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर, अगर वो हमें जो आंसर मिल रहा है वो 3 के टेबल में है या तो 3 से डिविजिबल है, तो ये बड़ा नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है। दूसरा, जिसके यूनिट प्लेस में 0 5 और 0 आता होता है वो हमेशा डिविजिबल होगा किससे? 5 से। ठीक है। दूसरा जिसके यूनिट प्लेस में 0 आता है वो 100% डिविजिबल होगा किससे? 10 से। 7 का तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है। 7 का तो ऐसे ही, 7 का कुछ नहीं है, 4 का भी कुछ नहीं है, वो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही 4 का ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। 6 का अगर वो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो 6, बट वो निकालना ही क्यों है? जब 2 से और 3 से डिविजिबल है तो पहले वही करेंगे ना, 6 के क्यों करेंगे हम? ठीक है। चलो दूसरा, 11 का कोई नंबर सम ऑफ इवन प्लेस नंबर माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर। अगर आंसर में हमें 0 11 22 0 11 छोड़ो 0 और 11 मिले, देन ये डिविजिबल होगा किससे? अब इसका भी एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना। 11 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, कैसे पता चलेगा? अगर ये नंबर 1 2 1 2 और दूसरा एक और नंबर 2, ये डिविजिबल होगा कि नहीं? अब कैसे पता लगाना है? देखो ये 1 चालू करो, इसको रोल नंबर देते हैं, रोल नंबर पता है ना, नंबर देते हैं। ये 1 2 3 4 5। अब सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, इवन प्लेस पे कौन है? 2 और 2, ये दोनों इवन नंबर होते हैं ना, इस पे कौन है? और इनका सम करना है, कितना आया? 4। और उसमें से माइनस करना है क्या? सम ऑफ ऑड नंबर पे क्या क्या? 1 + 1 + 2 1 + 1 + 2, कितना आ रहा है? 4। आंसर कितना आ रहा है? तो ये क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। जैसे 11 1 जा 11 बचा 1, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। समझ में आया? ये डिविजिबिलिटी सबको याद रहनी चाहिए। ठीक है। लास्ट में 0 किससे डिविजिबल होगा? 2 से। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, बहुत लोग को ये नहीं आता है। पहला नंबर देखो 6 आता है 2 के टेबल में, कब? 6 हो गया, उड़ गया 2 जा। अब 0 तो 0, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। वापिस 0 आ रहा है, किससे होगा? 2 से। क्या 3 आता है? छोटा नंबर 2 1 जा 2, एक बचा ना बेबी, वो बाजू वाले को दे दो। ये कितना हो गया? 12 हो गया। तो ये 6 जा 12 और 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। अब वापस पीछे 0 यानी 2 से होगा। 1 आता है क्या? नहीं आता है। अभी साथ में 2 नंबर लेंगे, उससे पहले क्या लगाएंगे? 0। सुनना 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 सुनना, एक नंबर नहीं आ रहा है, हमने रिश्वत दे दी इसको, बोला कि 2 को साथ में भेज भाई, 2 को साथ में। 16 कब आता है? 8 जा और 2 0 जा 0 जा। अब आगे 0 होता है कोई नंबर के तो हम नहीं लिखते, तो क्या होता है? चलता है। ठीक है।
आगे बढ़ते। 2 4 जा 8, 2 0 जा 0 जा, 2 2 जा 4, 0 जा 0 जा, 2 1 जा 0 जा 0, 2 अब एक नहीं आ रहा है, 0 लगाएंगे, रिश्वत दे दी, 2 नंबर को साथ में लेते, 2 5 जा 10, अब एक 0 बचा 0, और कोई नंबर के आगे 0 मतलब उसकी वैल्यू नहीं होती। पीछे 0 है तो वापस 5 आता है क्या, छोटा नंबर, 2 2 जा 4, 1 कैरी, ये 10 हो गया, 2 5 जा, क्या 2 से होगा, पीछे 5, अब आगे बढ़ते, 3 से होगा, सम करने पर 7 आ रहा है, नहीं होगा, क्या 4 से होगा, नहीं, 4 तो इवन नंबर है, लास्ट में इवन नंबर आना चाहिए, 5 से, यस 5 5 5 1 जा। अब इसलिए इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर हमारे प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आते, है ना। यहाँ पे प्राइम फैक्टर इसलिए ही बोलते हैं कि जो भी हमें यहाँ पे नंबर मिलेंगे वो सारे कैसे मिलेंगे, प्राइम नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, 6 4 0 0 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, 3 पैर बन गई, 4, 1 2 3 4 और एक 5 की जोड़ी। समझ में आया, समझ में आया। चलो अब मेरी बात सुनो, हम क्या करें यहाँ पे, अब एक एक निकाल नहीं देना है, मैं ऐसे स्क्वायर, पता है ना स्क्वायर, स्क्वायर कब बनता है, जब 2 की जोड़ी हो, ये दोनों को मैं ऐसे लिख दूं, लिख दूं, सेम बीच में मल्टीप्लाई, ये दोनों को मैं ऐसे लिख दूं, वापस ये दोनों को भी, ये दोनों को भी, क्या हाँ हाँ करे जा रहे हो खुद से, इसको भी, ठीक है, और ये तो हमारा क्या है, बीचर है। अब बोला है क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है ना, तो दोनों साइड क्या लगा दो, रूट, तो ये मैंने रूट लगा दिया इधर, ये रूट लगा दिया, अब रूट इनके ऊपर भी लगेगा, रूट क्या होगा, क्योंकि हमें रूट फाइंड करना है ना, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 का, और कल ही मैंने बोला था क्या, रूट क्या हो जाता है, रूट और स्क्वायर कैंसल हो जाते हैं, तो सारे स्क्वायर निकल जाएंगे और इस सारे पे से क्या निकल जाएगा, रूट। इसका ये 2 बोलता है भाई टोपी ले ले और हट जा, ये भी क्या बोल रहा है, अदिति बोल रही है, ठीक है, हाँ, तो सब लोग के जो सर पे बैठे हैं वो हट जाएंगे, और जो टोपी है छतरी के नीचे, और छतरी भी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो बचेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × ठीक है, चलो हाँ, इंटू सामने ही रहता है, चलो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 5 जा, वेरी गुड। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, अब मेरी बात सुनो, ये मैंने पहला एग्जांपल है जो आपको एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करवाया, बाकी इसका मतलब आप जो बोल रहे थे ना, यहाँ से वही होता है, एक 2 ले लो, एक 2 ले लो, 2 ले लो, 2 ले लो, तीसरे स्टेप में डायरेक्ट ऐसा ही होता है, बट लॉजिकली जो स्टेप्स होते हैं वो ये होते हैं कि मैंने पहले पेयर कर दी, अब दोनों के साइड क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो स्क्वायर रूट ले लिया, सबकी सर पे से क्या निकल गए, 2 निकल गए, और जो छतरी थी तो सबके ऊपर वो भी क्या हो गई, निकल गई, तो खाली एक एक बचे, और उसका आंसर 80 आया। मतलब इसका रूट क्या होगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 2 0 का सिंगल 0, 64 का 8, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, मारूंगा तमाचा, इधर ध्यान दो, इसका कितने 0 होते हैं, अगर स्क्वायर कर दो तो 2 हो जाएंगे, और इसका क्या होगा, तो सोचना क्या, अगर रूट करने बोले तो उल्टा, 2 थे उसके हम क्या कर दो, 1 कर दो, इसका रूट क्या होता है, 8 होता है। 90 पूछा है, क्या पूछा है,
क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। चलो यहाँ पे ध्यान। और बोला है कि बताना है क्या, हाँ ना। ओके, खाली इतना ही पूछा है कि है कि नहीं है। तो पहले तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं 90 का। पीछे 0 यानी किससे होगा? 2 से। 2 4 जा 8, 1 बचा कैरी। क्या 2 के टेबल में आता है? पीछे 5 नहीं आएगा। 3 के टेबल में दोनों को सम करो, 4 + 5, 4 + 5 तो 3 1 जा 1 कैरी, 3 5 जा 5 + 1 6, 3 में आता है 3 5 जा और 5, 2 और 5 तो नाराज हो गए, जोड़ी नहीं है। ठीक है, जोड़ी नहीं है तो क्या स्क्वायर रूट मिलेगा? 90 का क्या आएगा? 2 × 3 × 3 × और 2 और 5 का क्या है? जोड़ी नहीं है, और जोड़ी नहीं बनती है तब तक वो रूट नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्यों? 2 and 5। हाँ हाँ, वो बाद में आगे आएगा, पैर नहीं हो तो हम सर्जरी कर देंगे बाद में आएगा। ठीक है, पैर नहीं होते हैं तो बाद में सर्जरी करके, हाँ जो भी है। समझ में आया? अब एग्जाम्पल सिकस 2 3 2 2 3 2 3 अब ये बोला है कि ये बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, और बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान, ये पहले तो हम फाइंड करते हैं ये स्क्वायर रूट है कि नहीं है ना। परफेक्ट सबको पता है, पीछे 2 आ रहा है यानी है कि नहीं है? नहीं है ना। 2 3 7 8 जिसके यूनिट प्लेस में हो स्क्वायर होता है। ठीक है, ये नहीं हमको पता है बट हमको तो प्रूफ करना पड़ेगा। चलो तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं पहले। कौन सा फैक्टर? हाँ, चलो पीछे 2 है यानी किससे डिवाइड करो पहले? 2 से। वेरी गुड। 2 1 जा 3 आता है क्या? 2 1 जा 2, 1 कैरी। 2 7 जा 14, 1 कैरी। 2 6 जा वापिस किससे आता है? 0 लगाएंगे। रिश्वत दिया, 2 नंबर ले लो। 5 जा 10, 1 कैरी। 8 जा 16 कैरी। 0 हटा दो। 2 2 जा 1 कैरी। 2 9 जा 2 4 जा वापिस 4। 2 1 जा 2 4 जा 8 + 1 3 से होगा? 3 से होगा? 3 7 + 1 8 8 + 4 15 15। मैं इधर ही बैठ जाता हूँ। 12 3 के टेबल में आता है। हाँ तो ना बोल रहे थे ना। 3 4 जा 12 15 13 14 3 4 जा 13 और 14 दो बच्चे। हाँ तो 2 बच्चे को ऊपर डाल दो। ठीक है, तो क्या हो गए? 27। 3 के टेबल में आता है? कब आता है? 9 से। दक्षिका को बुलाओ। अब 3 के टेबल में आता है? ये तो 13 हो रहा है ना, तो नहीं आता। 7 के टेबल में आता है? अब आता है। चलो अभी यहाँ पे ध्यान। अब हमको ये बताना है प्राइम फैक्टर है कि नहीं, तो इसके पहले तो फैक्टर लिख देते हैं इज इक्वल्स टू
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू। कौन नाराज है? क्यों? पैर ही नहीं है उसे, लूला लंग रहा है। चलो हाँ, अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि मिनिमम कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें उसके अंदर ताकि वो स्क्वायर बने। देखो किसकी कमी है यहाँ पे, सबके पैर है, ठीक है। अगर सबसे छोटा नंबर, देखो 1 से तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो वही मिलने वाला है, ठीक है। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो एक पैर अकेला पड़ जाएगा और 3 भी एक अकेला पड़ जाएगा तब तो, है ना। कहने का मतलब समझ रहे हो? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो तो अकेला पड़ जाएगा, साथ में 3 भी अकेला पड़ जाएगा। अब हमारे पास 2 अकेले बंदे हो जाएंगे। अभी तो कितने हैं? एक ही है, ठीक है। तो अब जो 3 नहीं है उसको ही मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके पैर बना दूं तो, है ना। वो मैं बनाता हूं, देखो तुम, ठीक है। उसके पैर बना दूं तो चलेगा? ओके। तो मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड। बोथ साइड मतलब इज इक्वल्स टू के इस साइड भी और इज इक्वल्स टू के वो साइड भी। तो ये 2 3 5 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। मैंने 3 इधर भी एक बीच में मल्टीप्लाई कर दिया। अब खुश हो गया, दोनों पैर आ गए मेरे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 3 2 जा 3 5 जा 1 5 कैरी, 3 3 जा प्लस 1 10 1 कैरी। अरे सीख गए, वाह, है ना। बिना रफ वर्क के भी आप तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। हाँ तो बोला है, देखते हैं। अब इसका क्या करो, हाँ ये सम कर लेने देना, डिस्टर्ब मत करना 2 मिनट। ये इसका क्या करे, टोपी बना दे, है ना। हाँ तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब रूट को क्या कर ले हम, दोनों साइड भेज दे, क्योंकि फाइंड क्या करना है, रूट उसका फाइंड करना है। तो इसको तो रूट बना लेते और ये साइड भी क्या कर लेते, रूट। तो ये 7 0 5 6, टोपी और रूट दोनों हट जाएंगे तो बचेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 2 2 जा 3 जा 12 7 जा, जल्दी बोल, पनवेल निकलना है, ठीक है। तो 84 स्क्वायर रूट होगा किसका, तो इसके अंदर मैं छोटे में छोटा नंबर 3 ऐड करूंगा तब मेरे को क्या मिलेगा, एग्जाम्पल 7 9408। अब यहाँ पे बोला है कि पहले तो ये फाइंड करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, जिसके पीछे 8 है ना। पहले वो लोग ही बोलते हैं कि ये नंबर जब भी होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, और अभी ये लोग ही बोल रहे हैं कि भाई फाइंड करो परफेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। मैथ्स पहले से आता है, दिखाई सब देता है बट प्रूफ करना बोलता है, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान, इसको पहले तो प्राइम में फैक्टर बांट के पहले 2 से करते हैं, 2 4 जा 2 7 जा, अब 2 7 जा 14 हो गया। अब 2 0 जा 2 4 जा, वापिस पीछे 2 आया, ओके 2 कहाँ आया, 4 आया। हाँ क्या बोल रहे हो, 2 2 जा 2 3 जा कैरी 1, 2 5 जा 10। चलो वापिस 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2, वापिस 1 कैरी, 2 7 जा 14 1 कैरी। एक आता है क्या, रिश्वत दे दिया, 2 नंबर को ले लो। 2 5 जा 1 कैरी, 2 6 जा 2 8 जा 1 कैरी। ये तो कहीं सुनेला ये तो कहीं सुना हुआ लग रहा है, ये तो कहीं सुना हुआ लग रहा है, इसके पहले वाले में ही। आपने गलत किया है सर।
लड़की 2 3 5 2 पहले वाले था कि नहीं, इसके पहले वाला, तो वही सारे नंबर आएंगे। ये देखो इधर फटाफट से, जल्दी से कर रहा हूँ, जल्दी से कर रहा हूँ, जल्दी से सुनना। 2 2 जा 9 जा 4 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 3 3 4 जा 9 जा 7 जा 2 जा ना 1 जा 1 जा 3। चलो फैक्टर लिखते हैं। थ्री बोलता है बार बार मैं ही फंसता हूँ, है ना। ये बार भी बेचारा 3 नहीं आया। अब क्या करें? अब क्वेश्चन में ये बोला है कि तब क्या करना था हमें, मिनिमम नंबर मल्टीप्लाई करना था। अब यहाँ पे बोला है कि मिनिमम नंबर किसको मैं हटा दूं तो क्या पेयर बन जाए और परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एक अकेला कौन है? इसको तुम ऐसा बोलो कि भाई या तो तू अपना पैर लेके आ या तो तू निकल जा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है? डिवाइड ही होना है, मतलब निकाल ही देना है। मान लो हमें एक डांस का ग्रुप रखना है, अभी जैसे ड्रामा में हुआ था, उसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि पार्टिसिपेट जितने भी होए मेरे को डांस करवाना है और डांस पार्टनर वाला है, विदाउट पार्टनर नहीं है। तो मैंने बोल दिया भाई 11 जन है, तो 11th वाले बंदे को क्या बोला, या तो तू पार्टनर लेके आ या तो तू निकल जा। बट प्रिंसिपल मैम ने बोल दिया हमको 10 ही चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? निकाल देना पड़ेगा। तो इसके भी प्रिंसिपल 7th वन है जो उसने क्या बोला, डिवाइड ही करना है, हमें पार्टनर चाहिए नहीं, हमको अगर है तो ठीक, नहीं है तो निकाल दे, है ना। तो यहाँ पे 3 को क्या करना है? निकाल देना है, ठीक है। हाँ आदेश आ गया है तो निकाल दो। तो उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें क्या लिखेंगे? डिवाइड, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड क्या करेंगे? 9408 डिवाइड बाई 7। ये अदिति चलो बच्चा लोग यहाँ पे इधर है। 2 मिनट में सिखा रहा हूँ मैं, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, तो तुम लोग बुक में लेके चित्रने लग जाते हो, जब देखो तब। गिनना बंद कर। हाँ जा, ये 3 और 3 तो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो जो बच्चा, कौन सा बच्चा? लिख दिया। अब इसको डिवाइड करना मैं सिखा रहा हूँ, फटाफट यहाँ पे ध्यान देना। जैसे हम उसको डिवाइड करते थे ना, वैसे इसको भी करना है। इसको 3 से करना है। पहले देखो 3 से होगा क्या? पहले होगा कि नहीं होगा? 9 + 4 13 + 0 13 + 8 21। 3 से डिविजिबल है तो ये भी होगा। चलो अब देखते हैं कैसे होगा, मैं भी देखता हूँ। 3 1 जा 3 3 जा 4 होता है क्या? छोटा नंबर। 3 1 जा 1 बचा, ऊपर लगा दो। 10 होता है क्या? छोटा नंबर। 9 1 बचा। 18 होता है। बिना रफ वर्क के आप ऐसे कर सकते हो। कैंसलेशन का कैंसलेशन भी हो जाएगा। और अब इसका क्या फाइंड करना है? रूट फाइंड करना है। रूट नहीं तो मारूंगा बूट। यहाँ पे ध्यान दो। चलो अब हर बार वो नहीं करूंगा। रूट यानी 2 का पैर में से क्या 1 लिख दूं मैं? तो ये 2 जोड़ी का 1, ये 2 जोड़ी का, ये 2, तो 2 2 जा 2 जा 7 जा
यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा ये अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे HCF करते थे ना, सेम इसका क्या करना है, टू से होगा, नहीं होगा, टू से होगा, टू से होगा। अगर एक भी हो रहा है, एक भी, मैं बोलता हूँ सुन पहले, अगर एक भी हो रहा है तो उससे पहले करने का, जैसे कि 2 3 जा, ये होता है क्या, वो एज इट इज लिखो, हो गया। 2 से होता है क्या, 2 से होता है क्या, 2 से होता है नहीं, 3 से होता है, तो एक हो रहा है बस लिख दो, 3 1 जा। 3 से होगा क्या, 3 से होगा, लिख दो। 3 से होगा क्या, 3 से, 3 से, 5 से, 6, 9, 15 का क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू स्मॉलेस्ट स्क्वायर। तो पहले तो ये स्क्वायर है ही नहीं ना, तो पहले इसको स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, हाँ चलो, तो बनाने के लिए 2 पैर तो इसके हैं, ये दोनों के करने पड़ेंगे, तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ। तो 90 के साथ तो मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके साथ 2 2 जा, 3 3 जा, और एक बेचारे 5 को लास्ट में डाल दिया उठा के पटक के, ठीक है। अब टमाटर मैं दांत तोड़ दूंगा। 900, तो 900 एक ऐसा नंबर है जो के किसका रूट निकलता है, 30 का। मतलब 900 is the smallest number, 900 is a smallest number which is smallest perfect square number which is divisible by 6 9 and चलो सेम है। हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया। अब ऐसा बोला है कि तीनों के टेबल में आने वाला स्क्वायर, तीनों के टेबल में ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो तीनों के टेबल में आता हो। तो अब पहले तो स्क्वायर बना ले हम, ठीक है। तो स्क्वायर बना लिया, कितना आया है, 2 3 जा, 3 जा, 5 जा, 9। और दोनों साइड हमने जैसे करते वैसे 10 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा 900 ऐसा एक नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो कि तीनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके।